नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। राज्य में विकास कार्य को गति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश से लेकर जिला स्तर के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के टीम 11 के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आइए समझते हैं किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा गया है। सभी मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करेंगे। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। जिला तक जाकर बैठक करेंगे मंत्री, ये निर्देश दिया गया है। स्थिति का आकलन करेंगे मंत्री, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। सभी विभागों में लंबित प्रमोशन की समीक्षा होगी, हर समस्या का समाधान होगा। बहुत सारे विषय हैं, विभागों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड स्तर पर जाना होगा, योजनाओं की स्थिति का आकलन करना होगा। सबको ध्यान में रख 2 महीने तक जिलों का भ्रमण और समीक्षा करेंगे मंत्री। जिला स्तर पर अधिकारी पदाधिकारी के काम की समीक्षा होगी। मंत्रिपरिषद में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर स्वयं संतुष्ट हो लें। वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें। सभी मंत्रीगणों के साथ पदाधिकारी से लेके मंत्री तक मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई। हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है। 15-16 पॉइंटें बनाई हैं। राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। क्या दोष गुण, क्या सही खराब चल रहा है, सभी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है नहीं है, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। सभी विभागों में लोगों की प्रोन्नति, जो प्रमोशन है, उन सब की भी समीक्षा होगी और जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारा विषय है। सभी विभागों को हमने कहा है कि अपने विभागों को हेडक्वार्टर से लेकर जिला कार्यालय तक सभी योजनाओं का आकलन भी करें। उन सब योजनाओं का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, उन सब को ध्यान में रखकर हमने कहा है कि 2 महीने के अंदर सभी जिला कार्यालयों तक का भ्रमण हमारे मंत्रीगण करें। जिला स्तर तक विभाग की समीक्षा करें। पदाधिकारियों के कार्य कुशलता और कार्य कौन किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उन सभी चीज़ों का समय समय पर मुझे भी अवगत कराएं ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। आने वाले समय में रोड मैप बनाने के लिए सभी मंत्रीगण अब लग जाएंगे। उसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को एक नई ऊर्जा के साथ काम करें। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगणों के साथ पदाधिकारी से लेके मंत्री तक मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई। हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है। 15-16 पॉइंटें बनाई हैं। राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। क्या मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जवाबदेही मिला है पूरे राज्य में, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे और 17 बिंदु पे आज बातें हुई, वो सारे बिंदु पर हम लोग समीक्षा करेंगे। जिला वाइज जाकर के अफसर के साथ साथ जो मेरा मतदाता है उनसे भी हम लोग अलग से मीटिंग करेंगे और सारी समस्या को हम लोग जो है बिंदु वाइज देखेंगे और उस पर काम करेंगे। जो व्यवसायियों से मिलकर, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मिलकर एक संतुलित बजट बनाया जाए और जब बजट पेश हो तो हर विभाग का अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो इसको लेकर समीक्षा भी हुई और निर्देश दिया गया अच्छा काम कीजिए। लोगों को बहुत उम्मीद है हमारी सरकार से, तो हम लोग
पदाधिकारी से क्यों मिलेंगे? हम चाहते हैं कि गांव के लोगों से मिलें, आम जनता से मिलें, उनकी क्या थॉट है, वो क्या चाहता है, वो कैसा सोचता है, उस थॉट को हम निकालेंगे और सरकार को देंगे। ग्रामीण जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आम जनता जो कहेगा वो मेरे लिए महत्वपूर्ण। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टीम तैयार है, विभागों का बंटवारा भी हो गया है, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आज सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया, कौन से मंत्री कौन से विभाग का जिम्मा संभालेंगे ये तय कर लिया गया। उसके बाद मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई जिसमें कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम मंत्रियों को दिए हैं। किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई, क्या कुछ करने को कहा गया है और क्या कुछ परामर्श दिया गया है, यह तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए विभागों का बंटवारा हो चुका है। हर मंत्री के जिम्मे में विभाग जो है वो दे दिया गया है कि अब आपको राज्य की गति को बढ़ावा देना है, रफ्तार अब आपको पकड़नी होगी। और विभाग के बंटवारे के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक कॉल की गई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें कई सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने 15 से ज़्यादा पॉइंट आउट किए हैं जिस पर तमाम जो नए मंत्री जो चुनकर आए हैं हेमंत सोरेन की सरकार में और उनके जो 11 जो टीम के जो मेंबर हैं उनको खास तौर पर यह कहा गया है कि आप ज़मीन पर जाइए और ज़मीन पर उतरकर योजनाओं की हकीकत का जायजा लीजिए, ये जानने की कोशिश कीजिए कि राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, उसका धरातल पर क्या असर दिख रहा है, लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने साथियों को, अपने कैबिनेट के सहयोगियों को टास्क दिया है। ये कहा है कि 2 महीने के अंदर में तमाम विभागों के जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग की अद्यतन रिपोर्ट जो है वो तैयार करे और सिर्फ अधिकारियों के भरोसे न रहे, सरकारी आंकड़ों के भरोसे न रहे, जिलों का भ्रमण करे, जरूरत हो तो पंचायतों तक जाए और जो वास्तविक तस्वीर है, जो रियलिटी है, उसको दिखाने की कोशिश करें और उसको जानने की कोशिश करें। तो तमाम विभागों के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है आयुष, और आप देखेंगे कि विभाग का कार्यभार संभालने के साथ ही सभी मंत्री जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। आज कई मंत्रियों ने विभाग का कार्यभार संभाल भी लिया है। मसलन अगर हम बात करें तो श्रम मंत्री के तौर पर संजय प्रसाद यादव ने विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो योगेंद्र महतो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के तौर पर विभाग का कार्यभार उन्होंने भी संभाल लिया है। और साफ तौर पर यह कहा है कि जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की योजनाओं हो, अगर केंद्र की योजनाओं की बात करें तो हर घर नल जल की जो योजना थी वो अपने लक्ष्य से भटक गया, तो वहाँ क्या कमी रही, क्या लैकिंग रही, किस स्तर पर कमियां रही, उसको जांचने की बात योगेंद्र प्रसाद महतो ने कही है। ये कहा है कि विभाग के अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, सोमवार को विभाग की समीक्षा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर पर कमियां रही। दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग उनको मिला है, एक्साइज विभाग भी उनके पास है, तो यानी एक बड़ी जिम्मेवारी है उनके समक्ष कि राज्य का खजाना कैसे भरा जाए, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। ये कहा है कि जो ओवर रेटिंग का मामला है शराब की बोतलों पर, जैसे मसलन अगर हम बात करें कि 150 रुपया मान लीजिए किसी बोतल का प्राइस है, तो उससे जब आम आदमी लेने जाता है तो 160 रुपया 170 रुपया वसूले जाते हैं, तो उस पर भी उन्होंने सख्ती दिखाने की बात कही है। ये कहा है कि किस स्तर पर ये चीज़ें की लैकिंग हो रही है, इसमें जो अधिकारी होंगे वो नपेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट जो है एक तरीके से पूरी एनर्जी में है और एक्शन मूड में अब काम जो है वो आपको धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा आयुष। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनी है और मंत्रिमंडल जो विस्तार किया गया है इसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, युवा वर्ग का भी ख्याल रखा गया है, अनुभव को भी ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल को तैयार किया गया है। आज की कैबिनेट की बैठक में किसी अहम प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात राकेश जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, खासतौर पर मैया सम्मान योजना हो, अबुआ आवास योजना हो और गैस सिलेंडर वाली योजना जो आने वाली है,
तमाम योजनाओं को लेकर मंथन अभी से ही शुरू हो गया है। पिछले कार्यकाल की बात करें, काम को आगे बढ़ाया गया था, कुछ अड़चनें बीच में आई थी, उस कारण तेज रफ्तार काम नहीं पकड़ पाया था। इस बार कुछ मंत्रियों पर, खास तौर पर जो मंत्री इस बार पहली बार मंत्री परिषद में शामिल हुए, जो विधायक पहली बार मंत्री परिषद में शामिल हुए, उनके लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। और अबुआ आवास को धरातल पर पूरी तरह से उतारना, सभी किस्तें लाभुकों को मिल जाए, ये तमाम मसलों को लेकर क्या आने वाले दिनों में और जोर शोर से मंथन होने वाला है या फिर अधिकारियों से समीक्षा होने वाली है? नहीं, देखिए, विभाग के स्तर पर समीक्षा होगी। तमाम विभाग के मंत्री अपने अपने स्तर से अपने अपने विभाग की समीक्षा करेंगे और ये देखने का प्रयास होगा कि कहाँ कमी रह गई, क्यों योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है, लैकिंग कहाँ है। ये तमाम चीज़ों का आकलन होगा और उसके बाद एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसी रोड मैप के तहत ये सरकार जो है वह आगे बढ़कर काम करेगी। जहाँ तक राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बात है, क्योंकि वो सीधे सीधे वित्त विभाग से कनेक्ट करता है। राज्य के नए वित्त मंत्री से बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन जो राज्य सरकार का है उसमें इंटरनल रिसोर्सेज से कैसे इसमें और ज़्यादा इजाफा किया जाए, उस दिशा में सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। कोई भी राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो फ्लैगशिप योजना है, चाहे मैया सम्मान योजना हो या गैस 450 रुपये में देने की बात हो, अबुआ आवास के निर्माण की बात हो, उसमें कहीं से भी पैसे का रोना आड़े नहीं आएगा। सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है और नए संसाधन भी विकसित करने की बात वित्त मंत्री ने कही है। तो अब यहां से रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि पूरी कैबिनेट अब तैयार हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री एनर्जेटिक हैं, युवा हैं, लिहाजा उनके जो साथी हैं, जो 11 उनके टीम में जो प्लेयर हैं, वो भी अपने जो मुख्यमंत्री की एनर्जी को देखते हुए उनमें भी एनर्जी आया है और आज से ही तमाम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित कर आगे अपना काम जो है वो करने की ठानी है। अब देखना होगा कि विभागवार तमाम लोग जब पदभार ले लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि विभाग में गति भी मिलेगी और योजनाओं का निष्पादन भी होगा, धरातल तक चीजें पहुंचेंगी, जो लाभुक है उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इस दिशा में प्रयास भी तेज होंगे। आयुष, बिल्कुल राकेश, निश्चित तौर पर जनता की भी उम्मीदें हैं कि इस बार काम तेज होगा, तेज रफ्तार से जितनी योजनाएं हैं धरातल पर पहुंचेंगी और उसके लिए आज मुख्यमंत्री पूरी तरह से सख्त नजर आए। निर्देश दिया गया है मंत्रियों को कि अगले 2 महीनों तक आप कम से कम इतना तय कर लें कि जो भी योजनाएं धरातल पर हैं वो लाभुकों तक पहुंच रही हैं, अधिकारियों के बीच किसी तरह का पेच ना फंसा हो, अधिकारियों को कहां परेशानी हो रही है, ये भी जानकारी लेने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और आने वाले दिनों के लिए टास्क भी दिया गया। अब आते हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर राकेश। अगर हम देख लें, युवा मंत्री को भी मौका मिला है, कई एक्सपीरियंस्ड को भी मौका मिला है और हम जिस पर बात कर रहे थे और लगातार इस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि कुछ ऐसे भी विभाग हैं जो सवालों के घेरे में रहे, उन विभागों में नए मंत्री शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर अगर हम अब जल संसाधन की बात कर लें या फिर पेयजल स्वच्छता की बात कर लें, कई सवाल उठे थे लेकिन उस पर भी काम किया गया था। अब क्या ये चुनौतियां होने वाली है आने वाले मंत्रियों के लिए और तमाम विभाग में जो सवाल उठे उन विभागों के मद्देनजर नए मंत्रियों के लिए? देखिए, चुनौतियां तो हैं, चुनौतियों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंडेट बड़ा मिला है, लोगों की उम्मीदें आपसे ज़्यादा है, लिहाजा उन उम्मीदों पर खरा उतरना तो चुनौती है ही। जहां तक उन विभागों की बात है, जिन विभाग जो हैं वो जांच के दायरे में है, चाहे पेयजल स्वच्छता विभाग की बात कर ले, आबकारी विभाग की बात कर ले, तो इन विभागों में जो मंत्री जिनको जिम्मा दिया गया है उनके लिए खासतौर पर चुनौती है। योगेंद्र प्रसाद महतो को ये विभाग मिला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से आते हैं और इससे पहले भी ये विभाग जो था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ही था। तो अब उन चुनौतियों से वो कैसे निपटेंगे? हालांकि आज उन्होंने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा है कि जहां भी कमी है और जिन स्तर पर कमी है उसको दूर किया जाएगा। विभाग के स्तर पर समीक्षा होगी, सोमवार को वो अपने विभाग की समीक्षा करेंगे और तमाम चीज़ों का आकलन करेंगे कि आखिर जो योजनाएं रही, चाहे वो केंद्र प्रायोजित योजनाएं रही या फिर राज्य सरकार के स्तर से जो योजनाएं चल रही थी वो आखिर धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पाया, तो इतनी देरी क्यों हुई, लक्ष्य से ये योजनाएं क्यों भटक गई। इन तमाम चीज़ों का आकलन करते हुए, कमियों को देखते हुए तमाम
चीजों को दुरुस्त करने की बात कही है और ये कहा है कि सरकार की कोशिश है कि आम आवाम तक सरकार की हर योजनाओं का लाभ पहुंचे, चाहे वो केंद्र की परियोजना हो या राज्य सरकार की हो। तो उस स्तर पर जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, जैसे जैसे समीक्षा होगा, अधिकारियों का जिस तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है, उसके बाद से एक रोड मैप तैयार होगा और उसी रोड मैप के तहत आगे जो सरकार के मंत्री हैं वो अपना कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल राकेश, कोशिश रहेगी मंत्रियों की भी कि इस बार योजनाएं धरातल पर पूरी तरह से उतरे और जितने वादे किए गए हैं वो पूरे हों, इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चाह रहे हैं कि तेज रफ्तार से काम हो, इसके लिए दिशा निर्देश भी मंत्रियों को दिए गए। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, आज कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से तमाम मंत्रियों को दिए गए हैं। टास्क ये दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और राज्य के हर एक प्रखंड में पहुंचकर यह जानने की कोशिश करें कि आखिरकार योजनाओं को धरातल में पहुंचने में परेशानी हो कहां रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।